हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो लेक्चर्स स्टार्ट किया हुआ है आईआईटी जेई मेंस, आईआईटी एडवांस एंड केवीपीआई ओलंपियाड, इन सारे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखते हुए, और अभी तक जो हम लोग लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, टोटल लेक्चर 5 कवर कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था वो रेंज से रिलेटेड टॉपिक था कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो रेंज में भी आपका था एक सिंपल क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक मतलब रेशनल फंक्शन, उसका रेंज था। फिर रेंज पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का आपको एप्लीकेशंस यूजेज कैलकुलस में बहुत ज्यादा आता है, खास करके आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में। अब वो टॉपिक है आपका लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ रूट के बारे में इसका जो वर्ड है लोकेशन, मतलब लोकेट करना, किसको लोकेट करना है, रूट को लोकेट करना। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट मैं अपना गांव गया, या कोई बच्चा गांव जाता है, ठीक है, गांव वगैरह में ऐसा देखा जाता है कि कोई बाहरी कोई आदमी आ जाता है, वो एड्रेस पूछता है, क्योंकि उसे जीपीएस और एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह नहीं पता रहता है, कि अपना लाइव लोकेशन दे दिया उसको पहुंच गया। तो आज से 20-15 साल पहले अगर चले जाए तो कोई भी न्यू आदमी अगर गाँव आता है, किसी के यहाँ उसे जाना होता है, तो वो किसी से एड्रेस पूछता है, लोकेट। तो जो एड्रेस पूछता है जिस किसी भी से, तो वो क्या बताता है कि आप सीधे चले जाइए, राइट जाके आपको एक मंदिर मिलेगा, मंदिर के बगल वाला जो मकान है वही फलने बाबू का मकान है। तो एक तरह से क्या हुआ, वो लोकेट किया कि एड्रेस बता रहा है उसका। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो रूट है हमारा वो कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस के, या नेगेटिव साइड है 0-1 के बीच में है, या बोथ रूट 1 से बड़ा, यही सारा चीज हमें इसमें कवर करना है। सो लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या, रूट का पोजीशन बताना। ठीक है, ये टॉपिक आपका आईआईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं ये पूरी की पूरी टॉपिक कवर करूंगा, और इस पे लोकेशन ऑफ रूट पे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है आपके आईआईटी एडवांस या जेईई मेंस में, अगली क्लास में सारा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और कॉपी पेन लेके, बार बार मैं हमेशा रिपीटेडली बोल रहा हूं कि कॉपी पेन लेके मैथमेटिक्स के क्लास में आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आपको चीजें समझ में आए, जो समझ में आए साथ के साथ आप नोट भी करें। और जब नोट कीजिएगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, इसीलिए नोट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ रूट्स, किसका लोकेशन ऑफ रूट में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का लोकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग। सो आज का जो टॉपिक है आपका लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, सो मान लिया बेटा आपका क्वाड्रेटिक एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, और इसका दो रूट है आपका, एक अल्फा एंड एक बीटा। ठीक है, दो रूट है अल्फा एंड बीटा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे मैं नोट डाउन कर लेता हूं कि सम ऑफ रूट इसका होगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा बेटा आपका सी बाय ए, एंड डी डिस्क्रिमिनेंट ये हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो रूट आपका रियल होगा या इमेजिनरी होगा, वो नेचर ऑफ रूट वो डी डिसाइड करते हैं कि रूट रियल या इमेजिनरी, वो सारा चीज। ठीक है, हमें जो इस टॉपिक में कवर करना है लोकेशन। सो फर्स्ट केस नंबर 1, when both roots are positive। सो लोकेशन ऑफ रूट में क्या बता रहा है कि रूट जो इसका दोनों रूट कैसा है, पॉजिटिव रूट है। इट मीन्स कि जो आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा आपका, ऐसा ग्राफ बन सकता है, या फिर ग्राफ बेटा आपका ऐसा बनेगा। ऐसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, बस ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है बोथ रूट्स पॉजिटिव में, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। सो अल्फा बीटा दो रूट है, दोनों के दोनों ऑरिजिन के राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है। सो दिस इज अल्फा कॉमा 0, दिस इज बीटा कॉमा 0। अब देखिए कंडीशन,
इस केस में आपका अल्फा बीटा दोनों आपका पॉजिटिव और दोनों आपका ओरिजिन के राइट साइड में, सो पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड में। अब देख कंडीशन क्या क्या हो सकता है, इस केस में आपका ए पॉजिटिव है और इस केस में आपका ए नेगेटिव है। दोनों ही केस के लिए आपका कंडीशन बिल्कुल सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो पहला कंडीशन ये कि रूट आपका रियल आए तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव का बात कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या इनइक्वालिटी का मीनिंगलेस हम लोग बोलते हैं, इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, जो ऐसा नंबर जो सपना में आता हो। तब तुम्हारा सपना मेरे सपने से बड़ा है, ये कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर के बीच में आपका इनइक्वालिटीज डज नॉट एग्जिस्ट। सो रूट आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब रियल होगा तभी पॉजिटिव नेगेटिव का बात करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए हो सकता है कि दोनों रूट आपका 2 और 2 आ जाए, मतलब दोनों रूट इक्वल आ जाए, इक्वल बट पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट, जब अल्फा भी बेटा ग्रेटर देन 0, बीटा भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये सम ऑफ रूट जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। मतलब जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का सम ग्रेटर देन 0, एंड अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो यहां से हो जाएगा आपका माइनस बी बाय ए ग्रेटर देन 0, यहां से हो जाएगा बेटा आपका सी बाय ए ग्रेटर देन 0, और यहां से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इस तीन इनइक्वालिटीज का क्या लेना हमें, इस तीनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना है। सो तीनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन के बाद जो मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, वही हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। सो बोथ रूट पॉजिटिव का कंडीशन डी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट पॉजिटिव सो माइनस बी बाय ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव तो सी बाय ग्रेटर देन 0। सो इस तीन कंडीशंस का फिर क्या करना है, इस तीनों कंडीशंस का बेटा इंटरसेक्शन देना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये तीनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए, इसी के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट तीनों में से कोई भी सेटिस्फाइड कर जाए, लेकिन हमें पॉजिटिव रूट के लिए तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि बोथ रूट्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the equation x square plus 3 minus kx plus k equal to 0, for which the equation this has both roots positive, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव, तो के का वैल्यू बताना है, ठीक है। सो टोटल तीन आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करके क्या करना है, तीनों का फाइनली आपको इंटरसेक्शन लेना है। ये सिंबल आपका इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन के बाद जो वैल्यू जाएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज डी ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर सेकंड कंडीशन सम ऑफ रूट होना चाहिए पॉजिटिव, दैट इज माइनस बी बाय ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन प्रोडक्ट, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0, सो सी बाय ए ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव, तो के का वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के इंटू एक्स प्लस के। थोड़ा ध्यान से समझना, जो आपका क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका सबसे पहले डी चेक कर लीजिए, आपका 3 माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा बेटा आपका के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 9 माइनस 4 के, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 9, इसका फैक्टर कीजिएगा 1 और 9 का फैक्टर बनेगा, सो के स्क्वायर माइनस 9 के माइनस के प्लस 9, सो फैक्टर विल बी के माइनस 9
एंड तो इस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन मिलेगा k का वैल्यू 1 एंड k का वैल्यू 9, 9 के आगे पॉजिटिव एंड 1 के पीछे पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है k का वैल्यू जब आप 9 से बड़ा कुछ भी रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। फिर k का वैल्यू बेटा 1 से छोटा कुछ भी रखा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, जब 1 से छोटा रखिएगा दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो k लाइज बिटवीन -∞ टू 1 एंड 9 टू इन्फिनिटी, और इस इंटरवल में 1 से लेकर 9 तक में नेगेटिव रहेगा बट हमें चाहिए पॉजिटिव। सो फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड कंडीशन था बेटा सम ऑफ रूट मस्ट बी पॉजिटिव। सम ऑफ रूट होता -b/a, दिस इज -3 - k बाय a का वैल्यू 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपका k - 3 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज k ग्रेटर देन 3। ठीक, फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, तो c/a, सो दिस इज k ग्रेटर देन 0। अब तीनों को क्या करना है ना, इंटरसेक्शन लेना है। थोड़ा ध्यान समझना इंटरसेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं। आपको 0, 3, 1 और 9 सबको नंबर लाइन में प्लॉट कर दे, तो सबसे छोटा आपका 0, फिर बेटा 1, फिर 3 फॉर 9। फर्स्ट इनक्वालिटी क्या बोल रहा है, k का वैल्यू 1 से आपका छोटा एंड 9 से बड़ा, ऐसा। फिर सेकंड आपका था ग्रेटर देन 3 से बड़ा। लास्ट आपका ग्रेटर देन 0, तो 0 यहां कहीं 0 से बड़ा। अब हमें क्या करना, तीन इनक्वालिटी का कॉमन पार्ट लेना है। तो वैसा इंटरवल्स हमें देखना जिसमें तीनों रहे साथ साथ, मतलब हम साथ साथ हैं, हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है सर ये आपका नंबर लाइन है, इसको मत काउंट करना, ये लाइन फिर एक लाइन फिर ये लाइन। आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो कि सर 9 से लेकर इन्फिनिटी तक में तीनों लाइन आपका लाइक कर रहा है। सो फाइनली k बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी, और 9 पे आपका ओपन है, सो क्लोज्ड। ठीक है, सो k का वैल्यू 9 से लेकर इन्फिनिटी, सिंपल है। अब बस वो तीन कंडीशंस ध्यान रखिए। और ग्राफ से भी आपको दिख रहा था कि जब बोथ रूट्स पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो आपका कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो ऑरिजिन के राइट साइड ही कट कर सकता है, या तो ओपन अपवर्ड ग्राफ रहे या डाउनवर्ड ग्राफ रहे, दोनों ही केस में राइट साइड। और कंडीशन बेटा दोनों केस में सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग सेकंड केस में जाए। When both roots are negative, ठीक है। अब क्या कंडीशंस लगाना है, मतलब लोकेशन में कि दोनों को दोनों रूट किस साइड लाई करे, तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में लाई करे, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ बोथ रूट्स लाइज करेगा, तो क्या कंडीशंस मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक है, दिस इज y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान रखना। या तो ये ग्राफ हो सकती है, या तो ये ग्राफ हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में इसका जो बोथ रूट्स है अल्फा बीटा, ये बेटा दोनों आपका कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या जनरेट हो सकता है। सो फर्स्ट कंडीशन अगेन, रूट रियल होगा तब ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो रूट रियल के लिए एक ही कंडीशन होता है, d मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक, फिर अगला कंडीशन, अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव तो इसका सम भी नेगेटिव, सो सम ऑफ रूट लेस देन 0। फिर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव तो इसका प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। सो d ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये बेटा b² माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इज माइनस b/a लेस देन 0, एंड दिस इज c/a ग्रेटर देन 0। फिर क्या करना है अपने को, इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब वही कॉमन लेना है। सो इस तीनों का इंटरसेक्शन के बाद जो मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन पे अगर हम ये कंडीशन लगा दे कि बोथ रूट्स नेगेटिव, तो क्या k का वैल्यू आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन से ले लेते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which both roots of the equation x square plus 3 minus 2k into x plus k is equal to 0. Both roots of equation are negative. Find the value of k for which both roots of the equation this x square plus 3 minus 2k into x plus k is equal to 0 are negative. मतलब इसके दोनों को दोनों रूट कैसा नेगेटिव है, तो k का वैल्यू क्या होगा वो बताना है. ठीक. सो कंडीशन अपने को पता है कि फर्स्ट कंडीशन इज d ग्रेटर इक्वल टू 0. d होता है बेटा b स्क्वायर, सो 3 माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, 4k, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो यहां से मिल गया अपने को 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 9 माइनस 4k, ये बन गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से हमें क्या करना, फैक्टर करना. k में आपका दो लीनियर फैक्टर बनेगा, उसको इनइक्वालिटी को फिर सॉल्व करना है. सो k का वैल्यू निकाल लीजिए. दिस इज 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4. थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन. 4 इंटू 4 16, यहां भी एक 16 है क्योंकि 16 का स्क्वायर है. तो बेटा रूट के अंदर से एक 16 आप बाहर निकाल लीजिएगा, तो बाहर क्या लेके आएगा, तो बाहर 4 लेके आएगा. सो 16 प्लस माइनस 4, अब अंडर रूट, यहां एक 16 निकल गया, यहां से पूरा 16 निकल गया, तो बचा एक 16 माइनस 9 विच इज 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4. 4 से यहाँ 4 कैंसिल, सो रूट्स आर 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 2. इट मीन्स इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका 4 माइनस रूट 7 बाय 2 एंड 4 प्लस, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए. इट मीन्स इसके आगे मतलब राइट में पॉजिटिव मिलेगा और इसके लेफ्ट में पॉजिटिव मिलेगा. ये तो हो गया फर्स्ट केस का सॉल्यूशन. सेकंड केस क्या बोलता है, जब बोथ रूट्स आर नेगेटिव देन सम विल बी नेगेटिव. सो सम ऑफ रूट मस्ट बी नेगेटिव. सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाय ए का वैल्यू 1, इसमें माइनस लगाइएगा तो माइनस 3 माइनस 2k, दिस इज लेस देन 0. दिस इंप्लाइज 2k माइनस 3 लेस देन 0. सो k इज लेस देन 3 बाय 2. ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन. ठीक है. एंड लास्ट कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 0. क्योंकि दो नेगेटिव का प्रोडक्ट वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा. सो प्रोडक्ट इज k और यहाँ पे 1. सो k इज ग्रेटर देन 0. अब इसका और इसका, इस तीनों का बेटा क्या लेना है, कॉमन लेना है. ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है. सो एक नंबर 0, 3 बाय 2, 4 माइनस रूट 7, 4 प्लस रूट 7. सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं. देखिए नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को ड्रॉ कर लीजिए. 4 माइनस रूट 7 बाय 2 था आपका, मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, एंड 4 प्लस रूट 7 बाय 2 था, फिर 0 था एंड 3 बाय 2 था. ध्यान से ना, रूट 7 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट समथिंग. सो 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग का जो वैल्यू आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 0 पॉइंट समथिंग. सो सबसे छोटा आपका 0, फिर आएगा बेटा आपका 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 माइनस रूट 7 बाय 2. अब यहां समझना 3 बाय 2 एंड 4 प्लस रूट 7 बाय 2. सो ऑब्वियसली ये जो नंबर से आपका 3 बाय 2 से आपका बड़ा है, तो छोटा आपका 3 बाय 2 एंड 4 प्लस रूट 7 बाय 2. तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन था इस नंबर के आगे राइट में और इस नंबर के पीछे. ठीक. फिर अब देखिएगा 3 बाय 2 से आपका क्या था, 3 बाय 2 से छोटा, 0 से बड़ा. सो 3 बाय 2 के लेफ्ट में, 3 बाय 2 के लेफ्ट में एंड 0 से बड़ा, 0 के राइट में.
हमें 3 कंडीशंस का कॉमन लेना है, ठीक है। इट मींस वैसा रीजन खोजना है जिसमें तीनों लाइन साथ साथ चल रहा है, हाथ पकड़ के हम साथ साथ हैं, ठीक है। सो आपको दिखाई दे रहा है एक फर्स्ट लाइन यहाँ, सेकंड लाइन यहाँ, थर्ड लाइन यहाँ। सो के का वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक। सो फाइनली के बिलोंग्स टू 0 to 4 minus √7/2 और इस पे क्लोज्ड 0 पे ओपन। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, सेकंड क्वेश्चन। और 4 minus √7/2 का जो वैल्यू जाएगा वो आपका 0 point समथिंग आएगा, 0 point समथिंग आएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है इंटीजर टाइप कि इफ the value of k for which both roots of the equation x square plus 3 minus 2k into x plus k is equal to 0, the value for which both equations are negative, the value of k for which इतना नेगेटिव इज दे दिया बेटा a से लेकर b तक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर b माइनस a, ऐसा कुछ, ठीक है। इंटीग्रल क्वेश्चंस आपको फ्रेम कर सकता है इंटीजर टाइप। सो सॉल्व करने का मेथड जो था वो एज इट इज रखिए। अब के का वैल्यू बोल रहा है कि ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक। इट मींस जो फाइनल आपका के का वैल्यू आया और जो गिवन है उसे कंपेयर कर लीजिए। सो ए की जगह पे 0 तो ए का वैल्यू 0, बी की जगह पे ये पूरा, ये आपका बी हो गया, ठीक है। सो बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा ये खुद यही वैल्यू आएगा और इस वैल्यू का जो आप अप्रोक्स वैल्यू आप चेक किए थे तो वो 0 point समथिंग। अब 0 point समथिंग को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखना, डब्बा में रखना, तो वो वैल्यू क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो थर्ड केस, when roots are of opposite in sign, when roots are of opposite in sign, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक रूट पॉजिटिव तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा, तो कंडीशंस क्या मिलेगा वो ध्यान समझना है, ठीक है। when roots are of opposite in sign, so f of x is equal to ax square अब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। एक रूट बेटा दिख रहा है आपको नेगेटिव में, दूसरा रूट दिख रहा है आपको पॉजिटिव में। सो एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है। ग्राफ ओपन अपवर्ड खुला है या ग्राफ आपका डाउनवर्ड है, तब भी इस केस में भी कंडीशन आपका सेम आएगा, कंडीशन वेरी नहीं करेगा। ए पे डिपेंड नहीं कर रहा कंडीशन के, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, कंडीशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ बेटा ओपन अपवर्ड है, इसका मतलब ए आपका पॉजिटिव, ग्राफ ने वाई को कट किया नेगेटिव में, इसका मतलब सी नेगेटिव। अब ऐसे समझ कि जब सी नेगेटिव है मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है और ए पॉजिटिव है मतलब जाना है ऊपर। सो नीचे से ऊपर जाएगा, उड़ के तो नहीं जाएगा कि हवा में उड़ जाएगा, नहीं सर, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और कंटिन्यूअस का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करेगा। इट मीन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 100% 2 बार कट करके जाएगा। सो रियल रूट का कंडीशन अब इस केस में लगाने का जरूरत नहीं है, वो नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। सो ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव, इट मींस कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी मस्ट बी लेस देन 0, या ऐसा बोले जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी लेस देन 0। प्रोडक्ट का मतलब क्या, c बाय a लेस देन 0। इसी में अगर बेटा ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया, ac बाय a स्क्वायर लेस देन 0, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर आप हटा दिए चूंकि ये पॉजिटिव है, सो a इंटू सी लेस देन 0, ये कंडीशन और यही सफिशिएंट कंडीशन है। इस केस में d ग्रेटर देन 0 करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, ऑब्वियसली है ना बेटा कि जब a पॉजिटिव है और c नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है कि c नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर जाना है तो 100%
दो रियल पॉइंट पे कट करके जाएगा। अगर यहां पे देखें ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ए आपका निगेटिव, वाई एक्सिस को कट किया पॉजिटिव साइड में, इसका मतलब सी आपका पॉजिटिव। अगेन इस दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू सी, दिस इज लेस देन 0। सो ए इंटू सी लेस देन 0। सो ग्राफ डाउनवर्ड रहे या ग्राफ अपवर्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन, सो सी बाय ए लेस देन 0 या ए इंटू सी लेस देन 0 कर दे, वही सफिशियंट कंडीशन है अपोजिट साइन के लिए। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट के लिए। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, for which roots of the equation 2k minus 3x square minus kx plus k plus 2 is equal to 0 are opposite in sign। आर अपोजिट इन साइन। ठीक है, ये बेटा आपका ए, ये आपका सी। सो रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन के लिए कंडीशन आपका क्या है, ए इंटू सी लेस देन 0। सो ए का मतलब 2k माइनस 3 एंड सी का मतलब k प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। ये आपका 0 होगा 3/2 पे, ये 0 होगा -2 पे। सो -2 एंड 3/2। सो 3/2 के राइट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक आपका नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव। ये वे भी कर्व मेथड है, आप बेसिक मैथ में देखिएगा। ठीक है, सो हमें चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए k का वैल्यू कहां से कहां तक, -2 से लेकर 3/2 तक। सो फाइनली k बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3/2 तक। जब k का वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगा तो इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा वो अपोजिट साइन का, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट नेगेटिव रूट होगा। ठीक है, सो यहां तक हम लोग देख लिए। एक क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which roots of the equation x square plus 3 minus kx plus k is equal to 0 are, first condition, both roots are पॉजिटिव, तब क्या बताना है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन, एट लीस्ट वन रूट पॉजिटिव, at least one root is negative, at most one root is positive, at most one root is नेगेटिव। थोड़ा ध्यान समझना, सिर्फ लैंग्वेज का यहाँ पे मैंने चेंजेस किया है। बोथ रूट्स पॉजिटिव ऑलरेडी डन, ये क्वेश्चंस बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव तरीका पता है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, के मतलब c इंटू ए लेस देन 0,
एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव का मतलब ये होता है बेटा, एटलीस्ट जब भी बोले तो मिनिमम से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सकता है वहां तक जाइए। जैसे सपोज कि आप लोग अपने स्कूल्स के या फिर कोचिंग्स के जब छुट्टी होता है आप घर जाते हैं, सपोज आप पटना में रह रहे हैं, आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के, जब आप घर जाते हैं तो घर से आते वक्त अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि कम से कम 1000 दे दो मुझे, ताकि मेरा पूरे महीने का खर्च चल जाए, जेब खर्च चला जाए, कम से कम 1000। तो अगर आपको 1000 से ज्यादा मिलता है तो ऐसा तो कभी नहीं किए होंगे कि नहीं इतना पैसा रख लो, मुझे सिर्फ 1000 ही चाहिए। लेकिन 1000 से अगर कम मिलता होगा तो आप घर में ड्रामा कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मिनिमम 1000 आपको मिल जाने के बाद अगर ऊपर से 500 और मिल जाए तो बहुत खुशी से वापस आते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि कम से कम मुझे एक रूट पॉजिटिव चाहिए, तो 1 पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशंस हो जाए, इसके साथ साथ अगर ये भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हो या ये हो, यूनियन करते हैं, ये दोनों कंडीशंस का यूनियन। सो एक रूट पॉजिटिव मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा तो अगला रूट निगेटिव होगा, सेकंड केस में दोनों पॉजिटिव हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे एटलीस्ट वन रूट निगेटिव, मतलब कम से कम एक रूट निगेटिव चाहिए, तो एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या, दोनों निगेटिव हो जाए, बोथ निगेटिव, 2 निगेटिव, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर हो, जैसे पेरेंट्स अगर कंडीशंस रखते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर तुमको पैसा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, चाहे तुम पढ़ाई करो या पढ़ाई ना करो, ठीक है। सो पेरेंट्स का कंडीशन इस तरीके से रहता है, बट बच्चे का कंडीशन एटलीस्ट रहता है कि कम से कम इतना दे दीजिए ताकि मेरा टाइम अच्छे से कटे 1 मंथ। बट पेरेंट्स अगर नहीं ज्यादा से ज्यादा अगर देंगे तो इतना देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, चाहे पढ़ो या फिर नहीं पढ़ो। सो एटमोस्ट 1 रूट पॉजिटिव का मतलब ये कि अगर पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम 1 हो। इट मीन यहाँ पे भी 2 केस खुलेगा कि 0 पॉजिटिव, मतलब कोई पॉजिटिव नहीं, तो मतलब दोनों निगेटिव, 2 निगेटिव, या मैक्सिमम अगर पॉजिटिव हो तो 1 पॉजिटिव, ये। फिर एटमोस्ट 1 रूट इज निगेटिव, मतलब अगर निगेटिव हो तो मैक्सिमम एक रूट निगेटिव हो, तो यहां पे आपका दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाए, या नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव हो, ये कंडीशन, ठीक है। सो नेक्स्ट बोथ रूट्स पॉजिटिव हो गया, बोथ रूट्स नेगेटिव हो गया, अपोजिट साइन कब हो गया। अब नेक्स्ट केस नंबर 4 हम लोग देखेंगे। When any number k lies between the roots, when any number k lies between the roots, अब जो हमें कंडीशन निकालना है कि रूट के बीच में कोई नंबर k बैठा हुआ है तो क्या कंडीशंस होगा, ठीक है। ये भी लोकेशन ऑफ रूट है, ध्यान समझना। मान लो बेटा आपका f ऑफ x, ये आपका क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो तुरंत यहाँ पे ए पॉजिटिव। अब ये आपका अल्फा एंड बीटा, कंडीशन क्या बोला, एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब के का जो पोजीशन होगा वो यहाँ कहीं होगा, रूट के बीच में आपका के लाइक कर रहा है, तो के पे जो आपको हाइट मिलेगा वो आपका निगेटिव हाइट मिलेगा और ए आपका पॉजिटिव है। सो अगर ये कंडीशन लगा दे कि ए इंटू एफ ऑफ के दिस मस्ट बी लेस देन 0, ध्यान समझना, ए आपका पॉजिटिव, एफ ऑफ के मतलब के पुट कीजिएगा एफ एक्स में एक्स की जगह बेटा के पुट करेगा तो जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव हाइट दिख रहा है। सो नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, सो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 2 बार कट करके जाएगा, तो अगेन इस केस में भी रियल रूट का कंडीशंस लगाने को कोई जरूरत नहीं, मतलब डी ग्रेटर इक्वल 0 करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 कर दिया। कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर अगर ग्राफ डाउनवर्ड रहा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ये ग्राफ है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, कंडीशन बोला एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, मान लो बेटा के यहां कहीं है। अब आपका के पे जो हाइट मिलेगा वो आपका पॉजिटिव मिलेगा, ग्राफ नीचे मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ए आपका नेगेटिव एंड एफ ऑफ के आपका पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह के पुट किया, हाइट आपका पॉजिटिव हाइट दिख रहा है।
सो अगेन इस केस में भी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a इंटू एफ ऑफ के, दिस इज लेस देन 0। सो कंडीशन आपका चाहे a आपका पॉजिटिव हो या a आपका नेगेटिव हो, सेम कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के दैट विल बी लेस देन 0। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन ध्यान से होना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 2। मतलब एक रूट जो बेटा 2 से बड़ा और दूसरा रूट 2 से छोटा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 कहां पे बैठा हुआ है, 2 रूट के बीच में बैठा हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक का जो बेटा ग्राफ बनेगा आपका ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा। तो सर एक रूट आपका 2 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 यहां कहीं बैठा है। देख रहे एक रूट जो अल्फा वो आपका 2 से लेस है एंड सेकंड रूट बीटा वो ग्रेटर देन 2 है। इट मींस 2 लाइज बिटवीन द रूट। जो 2 है आपका वो कहां पे लाइक करेगा, रूट के बीच में लाइक करेगा। और इस केस का a का वैल्यू आपका 1 जो कि पॉजिटिव है। अब कंडीशन क्या लग जाएगा आपका f of 2, तो a इंटू f of 2 मस्ट बी लेस देन 0। सो a का वैल्यू बेटा 1, f of 2 मतलब इस fx में x की जगह पे आप 2 पुट कर दीजिए तो आपको ये दिखेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 4k प्लस k, दिस इज लेस देन 0। सो दिस इंप्लाइज 10 माइनस 3k, 10 माइनस 3k लेस देन 0, माइनस हटा दिया, सो 3k माइनस 10 ग्रेटर देन 0, सो k विल बी ग्रेटर देन 10/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो जो k का वैल्यू होगा वो 10/3 से बड़ा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर इस पे इंटीजर टाइप बनाना रहेगा कि फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच, ये पूरा कहानी ध्यान समझना, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर k, सॉरी n k, find the least natural number k for which this is greater than 1 root greater than 2 root। तो जो k का वैल्यू आया 10/3 से बड़ा, तो 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग से जस्ट ग्रेटर और पहला नेचुरल नंबर आएगा बेटा 4, तो वैसे केस में इसका आंसर हो जाएगा 4। तो थोड़ा सा आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का भी साथ के साथ कनेक्शन, मतलब खुद से भी आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड आपका कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन आएगा केस नंबर 5। अभी आपने क्या किया कि एक नंबर को बैठा दिया है रूट के बीच में। सपोज बेटा 2 नंबर्स बैठ जाए रूट के बीच में, तो कंडीशन क्या आएगा, when 2 numbers k1 and k2 lies between the रूट्स। जब 2 नंबर अब लाइक करेगा रूट के बीच में, तो क्या आपका कंडीशन आएगा वो देखना है। f of x दिस इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, 2 आपका नंबर है। अल्फा बीटा इसका अगर रूट है, ध्यान समझना, तो आप k1 k2 ये दोनों आपका रूट के बीच में, तो k1 पे भी हाइट नेगेटिव, k2 पे भी हाइट नेगेटिव, और ग्राफ ऊपर मुंह खोल रहा मतलब a पॉजिटिव है। ठीक है, सो ओपन अपवर्ड है, सो a इज पॉजिटिव एंड k1 k2, सो k1 पे हाइट नेगेटिव, f ऑफ k1 नेगेटिव, f ऑफ k2 भी नेगेटिव।
तो इसका जो कंडीशन आएगा बेटा a इंटू एफ ऑफ k1 दिस इज लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 दिस ऑल्सो लेस देन 0। फिर इस दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों का कॉमन आना चाहिए। बहुत ऐसा बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि सर a पॉजिटिव है, एफ ऑफ k1 आपका कैसा नेगेटिव है, एफ ऑफ k2 नेगेटिव है, तो कंडीशन ये क्यों नहीं बनता आपका a इंटू एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, क्योंकि आपका a आपका पॉजिटिव, एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों नेगेटिव, सो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो फाइनली इसी तीनों का प्रोडक्ट और ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। तो ये कंडीशंस, एक कंडीशंस क्यों नहीं लिखा रहे आप, दो दो कंडीशंस क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, सिंपल समझना इसका मतलब ये कंडीशन क्यों नहीं हो सकता है। मान लो बेटा ऐसा कोई ग्राफ बन गया, अब ध्यान समझना है, ऊपर मुंह खोला मतलब ए पॉजिटिव, अब k1 पे पॉजिटिव, k2 पे ही पॉजिटिव, k1 पे ही पॉजिटिव, तो अब तीनों का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। बट इस केस में दिक्कत क्या हो रहा है कि सर रियल रूट तो मिला ही नहीं, जब रियल रूट नहीं मिलेगा तो k1 k2 किसके बीच में लैग कर रहा है ये कैसे आप डिसाइड कीजिएगा, इसीलिए हम लोग ये कंडीशंस नहीं लिखते हैं। आए बात समझ में, ठीक है। सो अगर आपका ओपन अपवर्ड रहे या डाउनवर्ड रहे, दोनों ही केस में वो कंडीशंस वैलिड रहेगा। जैसे मान ले इस केस में आपका ये k1, ये आपका k2, k1 पे हाइट पॉजिटिव, k2 पॉजिटिव, बट ग्राफ डाउनवर्ड साइड है, सो दिस इज a लेस देन 0। अब a नेगेटिव और f ऑफ k1 पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, फिर बेटा a नेगेटिव f ऑफ k2 पॉजिटिव प्रोडक्ट लेस देन 0। फिर चूंकि k1 k2 दोनों नंबर चाहिए रूट के बीच में, सो इस दोनों कंडीशंस का क्या लेना, इंटरसेक्शन, इसके बाद जो मिलेगा वो आपको फाइनल आंसर यहां मिलेगा, यहां आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब a एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2, ये एक कंडीशन क्यों नहीं लिखते हैं, आप रीजन समझ गए क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे अगेन इस पे भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। If one root of the equation टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2k into x plus k is equal to 0, if one root of the equation is greater than 1 and other root is less than 2, if one root is greater than 1 and other root is less than 2, या फिर ऐसे बोले if one root of the equation this is less than 1 and other root is greater than 2, then find k। ध्यान समझना, इसका क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बेटा जो आपका 1 से छोटा है, मतलब 1 के लेफ्ट में है 1 रूट, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, जो दूसरा रूट है वो 2 से बड़ा है, मतलब 2 के राइट साइड लाइक कर रहा है, तो हमें k का वैल्यू बताना। अब ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 मतलब पॉजिटिव, सो ग्राफ का जो मूवमेंट होगा वो ओपन अपवर्ड होगा, ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ये आपका अल्फा एंड बीटा दो रूट, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस का कंडीशन कि 1 रूट इज लेस देन 1, तो एक रूट 1 से छोटा, तो 1 यहां कहीं होगा 1 से छोटा 1 के लेफ्ट में, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब बेटा 2 से यहां कहीं होगा 2
2 के राइट में दूसरा रूट। इट मीन्स ये क्वेश्चन टोटली कन्वर्ट हो गया क्या, when 1 and 2 lies between the roots then find k। मतलब सिंपल लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है, लेकिन आईटी एडवांस में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था और इसी लैंग्वेज पे। सो सिंपली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसलिए कहना क्या चाह रहे हो क्लियर बताओ। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अल्फा बीटा अगर दो रूट है, इस दो रूट के बीच में नंबर है कौन कौन, 1 and 2, तो k का वैल्यू बताए। तो कंडीशन क्या होगा, a का वैल्यू बेटा आपका 2 है, तो 2 into f of 1 लेस देन 0 एंड 2 into f of 2 लेस देन 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आप हटा दिए जो कि पॉजिटिव है, सो 1 रखना है x की जगह पे। सो दिस इज 2 minus 3 plus 2k plus k less than 0। so this implies this is 3k minus 1 less than 0। so k is less than 1/3। पहला कंडीशन ये आ गया, ठीक। फिर सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, a इंटू मतलब 2 इंटू f of 2 इज ऑल्सो लेस देन 0। 2 हटा दीजिए, f of 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6 माइनस माइनस प्लस 4k प्लस k, दिस इज लेस देन 0। ये हो गया बेटा आपका 5k प्लस 2 लेस देन 0। सो k इज लेस देन -2/5। अब क्या करना है, इस दोनों का अपने को कॉमन लेना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी चाहिए। सो -2/5 यहां कहीं, फिर 1/3 यहां कहीं, छोटा ये भी आपका छोटा, दोनों का कॉमन -2/5। सो k बिलोंग्स टू -∞ टू -2/5 जब रहेगा तो एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया आपका नेक्स्ट कंडीशन, हम आपका केस नंबर 6। जब आपका बोथ रूट्स किसी नंबर पार्टिकुलर नंबर से क्या हो, ग्रेटर हो, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर k। सो नेक्स्ट कंडीशन बनेगा आपका व्हेन both roots are greater than any number k। when both roots are greater than any number k, ठीक है। सो ध्यान समझिएगा, आपका fx गिवन है ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। इसका बेटा d हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ग्राफ से देखना, मान लीजिए ये आपका ग्राफ बना, अल्फा बीटा दो रूट है, के यहां कहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के। तो के यहां पर अगर है तो आपको दिख रहा है ग्राफ से कि अल्फा भी के से बड़ा और बीटा भी के से बड़ा। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या आएगा, तो पहले बेटा रूट आपका रियल होगा तब ना किसी से बड़ा छोटा होगा। सो पहले रूट आपका रियल होना चाहिए। सो डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। फिर अगला कंडीशन ध्यान समझना, ग्राफ ऊपर मुंह खुला हुआ है, मतलब ओपन अपवर्ड। सो ए पॉजिटिव। अब के पे जो हाइट मिलेगा आपको, के पे जो हाइट मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, इट मींस एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। सो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। फिर ये जो आपका -b/2 है, ये भी आपका के से बड़ा होगा। जब अल्फा के से बड़ा, बीटा भी के से बड़ा, तो -b/2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन के। सो -b/2 इज ग्रेटर देन के। फिर इस तीनों का क्या लेना है बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, यहां आपको फाइनल आंसर मिलेगा। सो डी ग्रेटर इक्वल टू 0, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव -b/2 ग्रेटर देन के। फिर यहां पर आ रहा है कि सर डी ग्रेटर देन 0 करना क्या नेसेसरी है, तो बिल्कुल है, इसलिए है अगर मान लो ऐसा ग्राफ रहेगा, यहां कहीं के पे पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, ये कंडीशन इस ग्राफ के लिए भी आ रहा है, -b/2 ग्रेटर देन के, इस ग्राफ के लिए भी आ रहा है, ठीक है। सो बट जब रूट आपका रियल ही नहीं आएगा तो कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा आप कंपेयर नहीं कर सकते इमेजिनरी रूट को, ठीक है। सो इसलिए ये आपका डी ग्रेटर इक्वल टू 0 करना मस्ट है। फिर सेकंड ये हो सकता है
से अगर डाउनवर्ड ग्राफ रहा तो क्या होगा? तो अगर आपका डाउनवर्ड ग्राफ रहा, मान लीजिए ग्राफ है, तो इस केस में बेटा ए आपका नेगेटिव, फिर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, मतलब अल्फा यहाँ बीटा यहाँ, तो आपको दिख रहा है कि अल्फा बीटा दोनों के से बड़ा है, तो के पे जो आपको हाइट मिल रहा है आपको नेगेटिव हाइट मिल रहा है। सो एफ ऑफ के लेस देन 0। तो कंडीशन आप फिर देखिएगा, अल्फा बीटा रियल मिले उसके लिए डी ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर अगला कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट माइनस बी बाय 2a दैट मस्ट बी ग्रेटर देन के, सो माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन के। फिर बेटा इस तीनों का इंटरसेक्शन, यहां आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के, कंडीशन विल बी डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव माइनस बी बाय 2 ग्रेटर देन के। जैसे सपोज ये क्वेश्चन, find the value of k for which both roots of the equation x square plus 3 minus k into x plus k is equal to 0 are greater than 1। इसके इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कैसा है? 1 से बड़ा है, तो k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देख फर्स्ट कंडीशन इज d ग्रेटर इक्वल टू 0। d आपका क्या था? बी स्क्वायर, सो 3 माइनस के का माइनस 4k। ये चूंकि सेम क्वाड्रेटिक मैंने पहले भी यूज किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। और इस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन था 1 एंड 9, 9 के आगे 1 के पीछे। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन होता है आपका क्या है? a इंटू, मतलब ये आपका a का वैल्यू आपका 1, सो 1 इंटू एफ ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस के एन प्लस के, 4 ग्रेटर देन 0। ये तो सही है ना, 4 हमेशा 0 से बड़ा होगा के किस वैल्यू के लिए? तो ऑल वैल्यूज के लिए। तो यहां से जो आपको सॉल्यूशन मिला के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक, फिर लास्ट केस था आपका माइनस बी बाय 2a ऑल्सो ग्रेटर देन 1। यहां पे कर रहा हूं, सो माइनस बी बाय 2a, ये जगह बेटा ऊपर माइनस लगाइएगा, तो k माइनस 3 बाय 2a का वैल्यू 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये जगह आपका k माइनस 3 ग्रेटर देन 2, सो k ग्रेटर देन 5। अब इन सब का क्या लेना है? कॉमन लेना है। ठीक, एक आ गया ऑल रियल नंबर, मतलब ये पूरा, फिर ग्रेटर देन आपका k ग्रेटर देन 5, 5 यहां कहीं होगा ग्रेटर देन 5। सो इसका मतलब कंडीशंस कहां से? तीनों कॉमन आएगा। सो 9 से लेकर इंफिनिटी तक, सो फाइनली k बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी, 9 टू इंफिनिटी। इस केस में क्या आएगा? बोथ रूट्स जो इस क्वाड्रेटिक आएगा वो दोनों को दोनों 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 7th कंडीशन। when both roots are less than any number k, जब दोनों को दोनों रूट क्या हो? किसी नंबर k से छोटा हो, तो क्या कंडीशंस आएगा वो देखना है। सो मान लिया बेटा एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, अब के यहां कहीं बैठेगा तभी तो दोनों रूट आपका, दोनों को दोनों रूट अल्फा बीटा दोनों के से छोटा है। ठीक है, सो अब के पे जो हाइट मिलेगा आपको पॉजिटिव हाइट मिलेगा, ऊपर मुंह खुल रहा है ए आपका पॉजिटिव। सो रूट पहले रियल आए तब ना पॉजिटिव, या किसी से बड़ा या किसी से छोटा। सो फर्स्ट कंडीशन अगेन डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर अगला कंडीशन ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, सो दोनों का प्रोडक्ट,
सो a इंटू एफ ऑफ के दैट इज ग्रेटर देन 0। फिर नेक्स्ट कंडीशन माइनस बी बाय 2a, अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, k से लेस हो जाएगा, सो माइनस बी बाय 2a दिस इज लेस देन k। अगेन इस फिर तीनों का इंटरसेक्शन, उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सिमिलर आपका जो पिछला केस था, बट इसमें क्या करना है, बोथ रूट्स को लेस देन k करना है। सो ये दो कंडीशन आपका सेम, बस ये आपका चेंज कर रहा है, माइनस बी बाय 2a लेस देन k, और कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन नंबर 8, when both roots lies between k1 and k2, मतलब इस कंडीशंस में क्या करना है, इस केस में जब दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई करे तो क्या कंडीशंस आएगा क्वाड्रेटिक का, जब बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। ये आपका f ऑफ x है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ऐसे समझिए बेटा, ये आपका ग्राफ। ठीक है, अब जो आपका k1 k2 होगा वो ऐसा कुछ रहेगा, दिख रहा है आपको, अल्फा बीटा बोथ रूट्स किसके बीच में लाइक कर रहा है, तो k1 k2 के बीच में बोथ रूट्स लाइक कर रहा है, तो कंडीशन हमें बताना है। सो f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव, फिर a ऊपर मुंह खोला a पॉजिटिव, फिर माइनस b बाय 2a दिस ऑल्सो लाइज बिटवीन k1 k2। सो सबसे पहले रूट रियल आएगा तभी ना वो k1 k2 के बीच में रहेगा या कहीं और नंबर रहेगा। सो सबसे पहले हमें लगाना है रूट ग्रेटर, मतलब d ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट कंडीशन बेटा a पॉजिटिव f ऑफ k1 पॉजिटिव, सो दोनों का प्रोडक्ट a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, फिर a इंटू एफ ऑफ k2 ऑल्सो पॉजिटिव, and last minus b by 2a this must be less than k2 and greater than k1। फिर फाइनली इन सब का 1 2 3 4 चारों का बेटा क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, यहां फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2, ये आपका सिंपल कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, एंड माइनस बी बाय 2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2। नेक्स्ट आपका लास्ट कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट का 9th, when exactly one root lies between k1 and k2। ये कंडीशंस बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मैक्सिमम बुक में भी ये कंडीशंस इनकम्प्लीट गिवन है, मतलब गलत नहीं गिवन है, बट इनकम्प्लीट कंडीशंस इसका गिवन है। क्या होगा जब k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाइक करेगा तब। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, टोटल 3 कंडीशंस बन सकता है उस तीनों कंडीशंस का। सो फर्स्ट सिचुएशन ध्यान समझना, मतलब इसको ऐसा बोले कि केस नंबर ए, फर्स्ट केस आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि बेटा k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट है आपका अल्फा। ठीक है, तो इस केस में कंडीशंस क्या हो जाएगा, k1 पे आपका हाइट पॉजिटिव एंड k2 पे आपका हाइट नेगेटिव। सो एक ऊपर जा रहा पॉजिटिव और नीचे जा रहा नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 100% एक बार कट करके जाएगा, एक बार कट करेगा दोबारा फिर कट करेगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। सो इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है इस ग्राफ पे, सो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 दैट इज लेस देन 0। ये हो गया फर्स्ट केस। फिर सेकेंड केस थोड़ा ध्यान से होना, मैक्सिमम बुक में बस इतना ही कंडीशंस गिवन है कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, लेकिन नहीं और भी चीजें पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान समझना, क्या किया बेटा, k1 अगर एक रूट बन गया, मतलब k1 ही एक रूट बन गया,
तो हमें चाहिए क्या, K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो अभी भी हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये ग्राफ कि K1 K2 के बीच में सर एग्जैक्टली एक ही रूट है, कौन है, अल्फा। कब, जब केवल एक रूट बन जाए तो K2 और K1 के बीच में जो सेकंड रूट आपका अल्फा, तो इस केस को भी हम लोग कंसीडर करेंगे जब K1 when K1 becomes a root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, देन ध्यान समझना बेटा, ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक रूट हो गया K1, दूसरा रूट मान लिया अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट K1 इंटू अल्फा दिस इज इक्वल टू c बाय a एंड अल्फा का वैल्यू हो जाएगा c अपॉन a इंटू K1। इफ अल्फा बिलोंग्स टू K1 K2, if alpha belongs to K1 K2, then case B is also considerable। then के बाद बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखना, then case B is also considerable। ये बात थोड़ा ध्यान समझना है कि ये हो सकता है कि अभी एक बार में आपको चीजें नहीं समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसली अगर देखिए समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया कि सर K1 K2 में हो सकता है कि K1 ही इसका एक रूट बन जाए, ऐसा संभावना है। जब K1 एक रूट बन गया, अब आप देखिए K1 K2 के बीच में अभी भी एग्जैक्टली एक ही रूट है या एक से ज्यादा है, एक ही रूट है, क्योंकि एक रूट अल्फा दूसरा रूट K1। तो जो अल्फा का वैल्यू मैंने निकाला प्रोडक्ट रूट करके, अल्फा का वैल्यू c अपॉन a इंटू K1, तो अगर अल्फा का ये वैल्यू K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है तो इस केस को कंसीडर करेंगे। अगर लाई नहीं कर रहा है K1 K2 के बीच में, हो सकता है बेटा K1 रूट बनाया, K2 यहां पे, अल्फा का वैल्यू इस साइड आ जाए, तो उस केस में आप केस बी को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस, केस सी। मान लो बेटा K2 ही आपका एक रूट बन गया, अब यहां पे अल्फा, यहां पे K1, क्या अभी भी K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट है ना, या एक से ज्यादा है, एग्जैक्टली एक रूट है, और कंडीशंस भी यही है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो अगेन जब K2 एक रूट बन जाए क्वाड्रेटिक का, तो अल्फा सेकेंड रूट निकाल के चेक कीजिएगा क्या K1 K2 के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो व्हेन K2 बिकम्स root of the equation so this implies ax square bx plus c is equal to 0 का एक रूट बटा K2, अगला रूट आपका अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट K2 इंटू अल्फा दिस इज c बाय, सो अल्फा निकाल लिया, c बाय a इंटू K2। फिर इफ अल्फा बिलोंग्स टू K1 K2, अगर अल्फा का ये जो वैल्यू आया वो K1 K2 के अगर बीच में लैग कर रहा है, देन ऑल्सो केस नंबर सी इज ऑल्सो कंसिडरेबल। सो इफ अल्फा बिलोंग्स टू K1 K2 देन केस सी इज ऑल्सो कंसिडरेबल। सो फाइनली केस ए, केस बी एंड केस सी, इस तीनों का क्या करना है, तीनों का आपको यूनियन लेके आपको आंसर लिखना है। सो फाइनली केस ए यूनियन केस बी यूनियन केस सी, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको केस ए मतलब एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 90% बुक में सिर्फ वही कंडीशन गिवन है और अच्छे राइटर्स के बुक में गिवन है, बट एग्जैक्ट कंडीशंस बेटा ये तीनों केस को आपको कंसीडर करना है, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान समझना, क्वेश्चन के थ्रू आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ये क्यों कोई केस बी एंड केस सी हुआ। जैसे सपोज क्वेश्चन है आपका find the value of K
for which exactly one root of the equation x square plus 3 minus 2k into x plus k is equal to 0. Exactly one root of the equation this lies between -1 and 2. So अब -1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट लाइक कर रहा है, तो k का वैल्यू क्या होगा वो बताना है, थोड़ा ध्यान समझना। सो फर्स्ट केस आपका क्या बोलता था बेटा कि -1 और 2 के बीच में अगर एक रूट लाइक कर रहा है, सो f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 2 दिस इज लेस देन 0। सो लगा देते हैं f ऑफ -1, सो -1 का स्क्वायर दिस इज 1, या माइनस तो हो जाएगा आपका 2k -3 प्लस k ब्रैकेट, फिर f ऑफ 2 का स्क्वायर दिस इज 4 प्लस 6 माइनस 4k एंड प्लस k दिस इज लेस देन 0। So this become 3k minus 2 and here is minus 3k plus 10 less than 0। इसका माइनस हटा दीजिएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 3k minus 2 and this is 3k minus 10 greater than 0। बेटा ये 0 होगा 2/3 पे, ये 0 होगा 10/3 पे, इसके आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहां से आपको आंसर मिल रहा है k बिलोंग्स टू -∞ से लेकर ओपन इंटरवल 2/3 तक, फिर यूनियन ओपन 10/3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा ध्यान समझना, अब सेकेंड केस पे जा रहा है कि जब -1 इसका एक रूट बन जाए, ऐसा हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक में चूंकि k बेटा आपका अननोन है तो -1 इसको हो सकता है सेटिस्फाई कर जाए। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी कि जब -1 इसका एक रूट बन गया, इट मींस f ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। जब f ऑफ -1 का वैल्यू 0 कीजिएगा तो f ऑफ -1 तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के 0 मतलब ये 0, ये 0 का मतलब k का वैल्यू मिल गया कितना, इक्वल टू 2/3। ध्यान समझना, k इक्वल टू 2/3। अब थोड़ा सा देखना कि सेकेंड रूट निकालते हैं, जो आपका x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट -1, अगला रूट मान लिया अल्फा, ठीक है, वन रूट इज -1, अदर रूट इज अल्फा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू अल्फा दिस इज सी का वैल्यू k और यहाँ पे 1 है। सो अल्फा इज इक्वल टू -k और k का वैल्यू 2/3 विच इज -2/3। अब ध्यान समझना, जब -1 इसका एक रूट बना तो सेकंड रूट आ गया -2/3। अब मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा चीजें क्या चल रही है। एक रूट बेटा आपका -1, दूसरा रूट आ गया -2/3। अब आपको क्वेश्चंस में क्या कंडीशंस गिवन था कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 2 बेटा यहां कहीं होगा। देख तो -1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट है ना बाबू, इसका मतलब केस नंबर 2 भी कंसीडर किया जा सकता है। और केस नंबर 2 कंसीडर करने का मतलब क्या, k का वैल्यू इक्वल टू 2/3। मतलब ये केस कब बना, ये पूरा का पूरा कहानी कब हुआ, व्हेन k इक्वल टू 2/3। बट आपका फर्स्ट केस में क्या किया हुआ, k को 2/3 का वैल्यू एक्सक्लूड कर दिया, मतलब छोड़ दिया। बट k का वैल्यू अगर 2/3 आप ले भी लेते हैं तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज करेगा बिटवीन -1 एंड 2, ठीक है। इसका मतलब सेकंड केस को भी कंसीडर करना है। अब थर्ड केस कि व्हेन when 2 is a root of the equation x square plus 3 minus 2k into x plus k is equal to 0। जब 2 इसका एक रूट होगा, इसके अंदर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 4k प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से k का वैल्यू आ गया बेटा आपका
k का वैल्यू आ जाएगा आपका 10/3। सो k इज इक्वल टू 10/3, इक्वल टू 10/3, ये ध्यान रखना, k इज इक्वल टू 10/3। अब मुझे ये चेक करना है क्या सेकेंड रूट -1 और 2 के बीच में है या नहीं है। मैंने ये बोला कि जब 2 इसका एक रूट हो गया तो सेकेंड रूट चेक करना है। सो सेकेंड रूट x स्क्वायर प्लस 3 - 2k इंटू x प्लस k इज इक्वल टू 0। इट्स वन रूट इज 2 एंड अदर रूट इज अल्फा। कंसीडर कर लिया कि अल्फा इसका रूट है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू k। अब k का वैल्यू आपका 10/3 है, 2 कट किया 5 टाइम्स, सो अल्फा इज इक्वल टू 5/3। अब थोड़ा ध्यान देना, ग्राफ ड्रॉ करता हूं, समझ में आ जाएगा तुमको। जब एक रूट बेटा आपका 2 हुआ तो दूसरा रूट कितना आ रहा है 5/3। तो 5/3 यहां कहीं होगा, 2 से कम है। कंडीशन क्या बोलना था, -1 एंड 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाइज करे। तो क्या ये कंडीशन क्वेश्चंस का जो डिमांड है ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? 100% फुलफिल कर रहा है कि सर -1 एंड 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट फंसा है। इसका मतलब केस नंबर 3 को भी अपने को कंसीडर करना है। सो कंसीडर करने का मतलब क्या, k का वैल्यू 10/3 होगा या नहीं होगा? एकदम होगा। k का वैल्यू 2/3 भी होगा। सो अब फाइनल आंसर क्या लिखिएगा, आपका फर्स्ट केस में आंसर क्या था, k बिलोंग्स टू -∞ से ओपन 2/3, फिर यूनियन ओपन 10/3 से इन्फिनिटी। और मैक्सिमम बुक्स में अगर ये क्वेश्चंस होगा तो यही आंसर होगा, जो कि गलत आंसर है। ठीक, सो 2/3 अगर आप इक्वल टू भी लेते तो हमारा एग्जैक्टली 1 रूट का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे ओपन, बट ये बोले इक्वल टू भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो k बिलोंग्स टू -∞ से 2/3 पे अब बेटा क्लोज्ड एंड यूनियन क्लोज्ड 10/3 से इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर IIT एडवांस में क्वेश्चंस पूछेगा तो इस पे क्वेश्चंस पूछ सकती है और बिल्कुल सिली मिस्टेक्स बच्चे करके आएंगे। ठीक है, सो आज हम लोगों ने जो कवर किया आपका लोकेशन ऑफ रूट पे सारे केसेस कवर कर लिए। ठीक है, कि कितना टोटल केस बन रहा था, टोटल 9 केस, बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, अपोजिट साइन, both roots greater than number, both roots less than number, any number lies between the number, and last में एग्जैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अधूरा गिवन है सारे बुक्स में। ठीक है, सो अगली क्लास में हम लोग आपको लोकेशन ऑफ रूट पे जेईई मेंस IIT एडवांस में अभी तक का जितने भी क्वेश्चंस आए हुए पहले वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। उसके बाद यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, मतलब सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आप कॉपी किताब लेके बैठे और क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू।